किया जाए। डर तो गई है। 26,000 वोट ले आए वो लोकसभा में, पूरा पार्टी थर थर काँप रही है उनके डर से। पप्पू यादव काँप रहे हैं, जिसका जमानत अपने घर पर नहीं बचा। 10 से 12 हज़ार वोट उनको रुपौली में आया और एनडीए उनसे काँप जाएगी, जिसका देश में तीसरी बार सरकार आ गया। लालू जी लोभ में फंसा करके राजद ले गए, उनका तो करियर ही खराब कर दिए लालू जी। और इधर से उनको टिकट दे दिए, उधर से पप्पू यादव को मदद कर रहे थे, तब न सब यादव वोट दे दिया पप्पू यादव को। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, बीमा भारती के आवास पे पुलिस पहुंचती है और उनके बेटे और उनके पति की तलाश करती है, लेकिन उनके बेटे और उनके पति नहीं मिलते हैं। इसके बाद बीमा भारती सरकार पे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे भड़क जाती है। कहती है कि ये लोग हमें फंसाना चाहते हैं, रुपौली उपचुनाव होना है, इसलिए हमें टिकट मिल रहा है, हमें लोग दबाना चाहते हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जीवीएस मिश्रा है, बीजेपी के कदावर नेता है। सर, लगातार सरकार पे और नीतीश कुमार पे बीमा भारती आरोप लगा रही है कि लोग हमें फंसाना चाह रहे हैं, इसलिए पुलिस का सहारा ले रहे हैं। बीमा जी तो बहुत लंबे समय तक जदयू में ही थी। बीमा जी को पता है कि ये सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। फिर उनको चिंता नहीं करना चाहिए, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। पुलिस अगर अनुसंधान कर रही है, अनुसंधान के दौरान अगर पुलिस अपना काम कर रही है, तो बीमा जी को पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। कानून की व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया में उनको भरोसा रखना चाहिए। अगर वो ठीक हैं, अगर वो सत्य पर हैं, तो हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा रखें। कोर्ट से उनको न्याय अवश्य मिलेगा, पुलिस भी न्याय करेगी, इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं। लेकिन अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। किसी प्रभाव में रोककर पुलिस से कुछ गड़बड़ी हो, इस प्रकार का कोई काम उनको नहीं करना चाहिए। कह रही हैं कि कोई वारंट नहीं है, कोई उनके पास सूचना नहीं है, बस ऐसे ही 100 की तादाद में पुलिस आती है और हम लोग को परेशान करती है, सवाल जवाब करती है, लेकिन कुछ ठोस कारण नहीं बता रही। पुलिस को अनुसंधान करने देना हो, उसमें उनको दिक्कत क्या है? कोई केस है तब तो पुलिस गई है। आपके यहाँ पुलिस आई है 100 की संख्या में? आज आई है? नहीं आई ना। सबके यहाँ पुलिस नहीं जाती है। अगर कोई केस दर्ज है, केस का अनुसंधान चल रहा है, तो निश्चित रूप से पुलिस अपना काम करेगी। आप उसको रोक नहीं सकते हैं। इस सरकार में, ये न्याय की सरकार है। रुपौली उपचुनाव होना है, कह रही है कि इसको रोकने के लिए और हमसे डर गई है, इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। डर तो गई है। 26,000 वोट ले आए वो लोकसभा में, पूरा पार्टी थर थर काँप रही है उनके डर से। पप्पू यादव काँप रहे हैं, पूरा एनडीए काँप रहा है। 26,000 जो वोट आया, जमानत जो उनका जब्त हो गया, गजब गजब बात आप लोग करते हैं। जिसका जमानत अपने घर पर नहीं बचा, 10 से 12 हज़ार वोट उनको रुपौली में आया और एनडीए उनसे काँप जाएगी, जिसका देश में तीसरी बार सरकार आ गया। ऐसा बात लोग करता है तथ्यहीन। अरे भाई, चुनाव लड़ना है लड़ें, कौन रोका है उनको? उनको राजद टिकट देती है, राजद से लड़े। निर्दलीय लड़ना है लड़े, आजमाए अपना। लेकिन अभी न चुनाव हुआ है लोकसभा का। कितना दिन हो गया लोकसभा चुनाव का? ये लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आए अभी तो महीना दिन भी नहीं हुआ है। और रुपौली का तो सेमीफाइनल इसी लोकसभा में हो गया कि 10 से 12 हज़ार वोट बीमा भारती जी को आया है रुपौली विधानसभा में। और वो रुपौली लड़कर चुनाव जीतना चाहती हैं, तभी तो उनको, भाई, उनकी सोच को हम बधाई देना चाहते हैं। करिए कि हम लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने गए, लालू प्रसाद यादव बोल दिए हैं कि टिकट शाम तक दे देंगे। जैसे ही घोषणा होती है, खबर बाहर निकल कर आती है, हमारे यहाँ पुलिस पहुँच जाती है। पिछली बार लालू जी टिकट नहीं दिए थे उनको क्या, जिस पर 26,000 वोट आया लोकसभा में? कोई और दिया था टिकट क्या पूर्णिया में? लालू जी ही दिए थे ना टिकट, और पार्टी छुड़वा के टिकट दिए। लोभ लालच में फंसा कर उनको जदयू से निकाल करके, वो तो सरकार के समय भी क्या क्या कर रही थी सब मालूम है ना। और जदयू से उनको निकाल करके लालू जी लोभ में फंसा करके राजद ले गए, उनका तो करियर ही खराब कर दिए लालू जी। और इधर से उनको टिकट दे दिए, उधर से पप्पू यादव को मदद कर रहे थे, तब न सब यादव वोट दे दिया पप्पू यादव को। बीमा भारती अपने दिल पर हाथ रखकर टटोल कर बतावे कि उनको यादव समाज, यादवों ने वोट किया है क्या वहाँ? मुस्लिम ने वोट किया है क्या वहाँ? बीमा जी को केवल जदयू छुड़वाना था, जदयू छुड़वा दिया, रिज़ाइन करवा दिया। और जदयू रिज़ाइन करा के उनको सिंबल दिया
और उधर पप्पू यादव जी को मुस्लिम और माई समीकरण से पप्पू यादव जी का मदद करने का काम राजद ने किया। मंच पर कुछ, नीचे कुछ, पर्दे के पीछे कुछ, ये सब तो लालू जी का परिवार का यही सब न खासियत है, आप नहीं जानते हैं। अगर लालू प्रसाद यादव बीमा भारती को चुनाव में उतारते तो क्या फैक्टर होगी? तो ये फैक्टर तो हुआ ना कि 10-12 हज़ार वोट आया है उनको रुपौली में, यही ना फैक्टर होगा। माने अब माने क्या पहलवान हो जाएगा लोग, जो जिसको 10-12 हज़ार वोट आया है अभी 3 महीना पहले, सॉरी 1 महीना पहले, उसको आप क्या समझते हैं कि 1 लाख वोट आ जाएगा? ऐसा नहीं होता है। हार निश्चित है। इसमें भी कोई शक है क्या? कोई शक है क्या इसमें? डंके की चोट पर रुपौली एनडीए का है, एनडीए जीतेगी। आप ये बात नोट करके रख लीजिए। देखिए, हमारे साथ जीएस मिश्रा थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए डंके की चोट पे कह रहे हैं कि रुपौली एनडीए जीतेगी, बीमा भारती को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, देश के कानून पे उन्हें भरोसा रखनी चाहिए। अगर कुछ गलत नहीं किया है तो कुछ होने का नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने गलत किया है तो पुलिस उसकी तहकीकात करेगी। मेरा आज इतना ही, इसे तमाम हमारे साथ बने रहे। फर्स्ट आज झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।